नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भागवत धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उनके बारे में। जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं, वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, शाश्वत धर्म भी इसी का नाम है और पांचरात्र धर्म भी इसे ही कहा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है कि भागवत धर्म का अन्य नाम है शाश्वत धर्म और पांचरात्र धर्म। इसके प्रवर्तक थे, तो इसके प्रवर्तक थे कृष्ण। ये कौन सी वंशी थे? तो ये वैष्णवी वंशी थे या सातवती वंश। ये एक ही नाम है, एक ही वंश है जिसके दो नाम है, वैष्णवी वंश या सातवती वंश। नेक्स्ट आता है कि कृष्ण का उल्लेख दो रूपों में किया गया है, एक तो देवकी पुत्र और एक गोपी कृष्ण के रूप में हमें मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। उनको किसका शिष्य बताया गया है? तो इनको शिष्य बताया गया है घोर अंगिरस का। नेक्स्ट बात आती है इसकी कि जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस जैन धर्म तीर्थंकर के समकालीन थे? तो ये अरिष्टनेमी थे, जो जैन तीर्थंकर हुए थे 22वें, उसके समकालीन माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि विष्णु आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। उनका सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम ये प्राप्त होता है विष्णु का। नेक्स्ट आता है कि महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से स्थापित किया गया है। महाभारत में इनका एक और कौन सा नाम हमें उल्लेख मिलता है? तो वासुदेव कृष्ण का नाम मिलता है गोविंद। नेक्स्ट आता है कि 300 ईसा पूर्व के लगभग कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित किया गया है। वैष्णव धर्म को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है पांचरात्र धर्म के। नेक्स्ट है कि मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में सूरसेन यानी मथुरा के लोगों को कृष्ण का उपासक होना बताया है। ये किसने बताया? मेगस्थनीज ने बताया। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका में उसने कृष्ण को क्या कहा है? तो मेगस्थनीज ने इंडिका में कृष्ण को कहा है हेराक्लीज। हेराक्लीज ये जो नाम है ये कृष्ण का क्या है? यूनानी रूपांतरण है। ये जो कृष्ण शब्द है इसका यूनानी में रूपांतरण यानी यूनान में कहा जाता है हेराक्लीज। नेक्स्ट आता है कि भागवत धर्म मौर्य काल में ही भी प्रचलित था। मौर्योत्तर काल में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विदिशा, जिसे हम बेसनगर के नाम से जानते हैं, से प्राप्त एक अभिलेख के मुताबिक यवन दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में एक विदिशा में किसकी स्थापना की थी? तो हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में स्थापित किया था गरुड़ ध्वज। नेक्स्ट आता है कि स्वयं को भागवत घोषित करने वाला हेलियोडोरस यूनान के शासक एंटियोक्लिस का राजदूत था। वह किस शुंग शासक के दरबार में आया था? तो ये जो हेलियोडोरस है ये आया था भागभद्र के दरबार में। नेक्स्ट आता है कि सातवाहन काल में भागवत धर्म तथा वासुदेव और स्वयं कृष्ण की पूजा की जानकारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के किस अभिलेख में हमें मिलती है? तो यह है नाना घाट का अभिलेख। और ये जो नाना घाट का अभिलेख है ये सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम बताइए। नान घाट जो अभिलेख उसने खुदवाया था उसका नाम था नागनिका। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? नागनिका। और ये इसने कौन सा अभिलेख बनवाया था? नाना घाट अभिलेख। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ से प्राप्त एक लेख में उल्लेखित है कि तोसा नामक महिला ने 5 वर्षणी वीरों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा साम्ब की पूजा है। तो ये है मोरा, मथुरा के समीप है ये उल्लेख, जिसमें लिखा हुआ है कि एक महिला थी तोसा नामक महिला, उसने 5 वर्षणी वीरों की क्या की थी? पूजा की थी। 5 वर्षणी वीर थे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा साम्ब। गुप्त काल में वैष्णव धर्म की उत्कर्ष पर था। गुप्त शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो गुप्त शासक जो उपाधि धारण करते थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ किन शासकों का राज चिन्ह था? तो ये गुप्त शासकों का था राज चिन्ह। नेक्स्ट आता है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों का योगदान था वो अत्यधिक था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में ही अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के कितने नामों का वर्णन किया है? तो अमरकोश किसकी है? तो अमर सिंह की है। इसने कितने नामों का उल्लेख किया है? तो 39 नामों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में किस विद्वान ने वृहद संहिता में भागवत धर्म का उल्लेख किया है? तो ये वृहद संहिता है वराहमिहिर की, उसने ही भागवत धर्म का क्या किया है? उल्लेख किया है।
स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से ही प्रारंभ होता है? तो भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होने वाला है जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है कि दिल्ली में महरौली लौह स्तंभ में उल्लेखित जानकारी के मुताबिक किसने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी? तो विष्णु ध्वज की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट इसकी बात आती है विष्णु धर्म की कि गुप्त काल में ही देवगढ़ पड़ता है झांसी में, का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया गया। इसके वराह की मूर्ति का अंकन उदयगिरी पर्वत पर मिलता है। गुप्त काल में विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार कौन सा था? तो विष्णु का सबसे लोकप्रिय जो वर्ण अवतार था तो वराह का अवतार था। नेक्स्ट है कि वेंगी के पूर्वी चालुक्य भी वैष्णव धर्मी अनुयायी थे। उनका राजचिन्ह क्या था? तो वेंगी के पूर्वी जो चालुक्य थे वो गरुड़ उनका क्या था? राजचिन्ह था। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार शासक ने अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वराह अवतार घोषित किया है? तो मिहिर भोज ने किया है। नेक्स्ट है कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन तथा कश्मीर की शासिका दिद्दा की मुद्राओं में किसकी मूर्ति मिलती है? तो दिद्दा की मूर्ति मिलती है। दिद्दा जो रानी थी, कश्मीर की रानी थी दिद्दा, और चंदेल शासक थे कीर्तिवर्मन। तो ये लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है। नेक्स्ट आता है कि 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र के द्वारा रचित दशावतार चरित्र में 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी के ही किस लेखक ने थानेश्वर के निवासियों को चक्र स्वामी यानी विष्णु का उपासक बताया है? तो बताया है अलबरूनी ने। 12वीं शताब्दी में किसने गीत गोविंद की रचना की जिसमें राधा और कृष्ण को महान बताया गया है? तो ये जयदेव की है गीत गोविंद। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में दशावतार का मंदिर बनवाया था? तो बनवाया था दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहे जाते थे। इनकी संख्या थी 12। एकमात्र महिला अवतार थी, उसका क्या नाम था? तो अंडाल या फिर कोदई। ये दो नाम है इसके, एक ही के नाम है अंडाल या कोदई। नेक्स्ट है कि विष्णु धर्म के सिद्धांतों के अवतारवाद, पंचरात्र सिद्धांत और वीर पूजा प्रमुख हैं। तो वैष्णव धर्म के सिद्धांत कौन से हैं? अवतारवाद, पंचरात्र सिद्धांत और वीर पूजा। अमरकोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? 39। परंतु वास्तव में कितने अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं? तो 10 अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण भागवत धर्म की क्या थी आपके फैक्ट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।